विदेश मंत्री जयशंकर ने शांति की बात की। भारत शांति के पक्ष में। कौन सी शांति है? आसपास पूरी आग लगी है भारत के आसपास, ईरान से लेकर इजराइल तक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आग ही आग, आग का धुआं भारत में आया है और आप शांति की बात करते हो। अगर आप शांति की बात करते हो तो प्रधानमंत्री मोदी युद्ध से एक दिन पहले इजराइल में क्या कर रहे हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा गया, उस बारे में आपने शोक संदेश दिया प्रधानमंत्री ने। तो कौन सी शांति? ये शंढों की नपुंसक शांति है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का जो मामला है वो चलता रहेगा। कल सदन में, दोनों सदनों में ये मांग उठी थी कि विश्व में, खास करके हिंदुस्तान के आसपास जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत की भूमिका क्या है, प्रधानमंत्री मौन क्यों है और उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। खास करके महंगाई है, एनर्जी है, पेट्रोल डीजल के दाम है और भी बातें, उस बारे में चर्चा करना देश के हित की, जनता के हित की बात थी, लेकिन सरकार उस पर बात नहीं कर रही। विदेश मंत्री जयशंकर ने शांति की बात की। भारत शांति के पक्ष में। कौन सी शांति है? हाँ, आसपास पूरी आग लगी है भारत के आसपास, ईरान से लेकर इजराइल तक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आग ही आग, आग का धुआं भारत में आया है और आप शांति की बात करते हो। अगर आप शांति की बात करते हो तो प्रधानमंत्री मोदी युद्ध से एक दिन पहले इजराइल में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे मुझे बताइए। शांति की बात है तो अब ऐसे युद्ध के माहौल में इजराइल जाकर आप क्या कर रहे थे? अगर आप शांति की बात करते थे तो ईरान में जिस स्कूल पर हमला किया उसमें 150 से ज़्यादा छोटी बच्चियां मारी गई। क्या आपने उसका निषेध किया, दुख प्रकट किया? ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा गया, उस बारे में आपने शोक संदेश दिया प्रधानमंत्री ने। तो कौन सी शांति? ये शंढों की नपुंसक शांति है। राहुल गांधी ने कल कहा कि अगर इन पे चर्चा होती है तो प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, ये बात हम साबित कर पाएंगे। डेफिनेटली राहुल जी के पास ऐसी जानकारी आती है पूरे विश्व से, विस्फोटक, तो मोदी जी, उनकी सरकार डरती है राहुल गांधी से सामना करने में, जवाब नहीं दे पाते, भाग जाती है सदन से। पहले ये सरकार एलपीजी, कॉमर्शियल, घरेलू के दाम बढ़ाती है और फिर अब 9 या 10 दिन युद्ध चला है पर गैस की शॉर्टेज हो गई। ये भी इंस्ट्रक्शन है इसके साथ कि 25 दिन से पहले डोमेस्टिक की और शहरों में बुकिंग नहीं होगी। जो ये शॉर्टेज है इसके लिए पूरी तरह भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय जिम्मेदार है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मोदी जी, इस देश को सर शर्म से झुक गया है जब ट्रम्प कहता है 30 दिन और पेट्रोल खरीद लो और रशिया से मैं इजाज़त देता हूँ। क्या महान भारत अब ट्रम्प की दया पर निर्भर करेगा कि उसे कहाँ से क्या व्यापार करना है? सर, राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। मैं राहुल गांधी की बात को समर्थन देते हुए बल व्यक्त करता हूं और कहना चाहता हूं हालात राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। जो एलपीजी शॉर्टेज, जिस तरीके से ये तेल की स्थितियां बन रही हैं कि हम दया पर निर्भर हो गए हैं, मोदी जी अब वही करेंगे जो हमारे अमेरिका के उनके आका हमारे हो नहीं सकते। हमें तो याद आता है 1971 जब 7वां बेड़ा आया था और इंदिरा गांधी ने कह दिया था कि हम अपना फैसला खुद लेंगे। बांग्लादेश का निर्माण किया उन्होंने, परवाह नहीं की। और वारे मोदी, क्या है चक्कर कहीं कुछ। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आजकल तमाम फाइलों की चर्चा चल रही है। सर, रुपी ऑल टाइम लो लगातार गिर रहा है, रुपी डॉलर के मुकाबले। कच्चे तेल की जैसे विदेश नीति और अर्थनीति मोदी सरकार की पूरी तरीके से चौपट हो गई। अगर ये जो इंडो अमेरिकन डील, पैक्ट, संधि, बिजनेस डील होने जा रही है,
अगर ये हो गई तो फिर इस देश के करोड़ों किसान और लघु मध्यम उद्योग समाप्त हो जाएंगे। देखिए, लोगों में बेचैनी है, आम आदमी परेशान है। आम आदमी जो है चीजों को होल्ड करने की तैयारी में है कि अगर ये युद्ध फैलता है तो इसका असर क्या होगा। जब आम आदमी को इसकी चिंता है, सरकार क्यों सो कर जागती है। जब पूरी क्राइसिस हो गई, पूरी समस्या हो गई, नाफ्ता का दाम बढ़ गया, फर्टिलाइजर में क्राइसिस होने जा रही है, जितने इंडस्ट्रियल गैसेज हैं सब जगह बंद हो गए, सारे कारोबार ठप पड़ गए जो है, और एलपीजी की क्राइसिस आन पड़ी जो है। कतर और ओमान से जो आता था जो है हमारे पास गैस की सप्लाई, वो बंद हो गई जो है। लेकिन सरकार की तैयारी क्या है, यही तो हम लोग कल चर्चा करना चाहते थे और सरकार सदन में कल भाग रही थी। हम लोगों ने कहा था कि विदेश मंत्री बयान दे, उसके बाद सभी नेताओं को बुलवा दिया जाए इस पर। नेता विपक्ष भी बोले, सब लोग अपनी चिंता को जाहिर करें। संसद चर्चा से क्यों सरकार भाग रही है। हम लोग चर्चा चाहते हैं, हम लोग सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार की तैयारी क्या है, लेकिन सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। लोगों को अपने हाल पर सरकार छोड़ रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये अपूर्ण तैयारी है 3 मेंबर कमेटी। आने वाले दिनों में अगर युद्ध लंबा चलता है तो इसका व्यापक असर हमारी अर्थव्यवस्था पर होगा। इसकी चिंता और सरकार को आगे की रूपरेखा संसद के अंदर बतानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इसको कैसे बचाव करेंगे कि इसकी मार आम लोगों तक न आ पाए। राहुल गांधी जी देश के बड़े नेता हैं और संसद के अंदर प्रतिपक्ष के नेता हैं, इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं। जाहिर सी बात है कि उनके पास कोई सटीक जानकारी होगी और राहुल गांधी जी जब जब कोई बात कहते हैं तो वो आगे आने वाले दिनों में सच साबित होती है। जी सर, साथ ही अखिलेश यादव जी ने भी बोला था कि ये लोग चर्चा कर नहीं रहे हैं और ना ही कोई क्लैरिटी दे रहे हैं, जिस तरह से कल फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया। इस समय तात्कालिक मुद्दा पश्चिम एशिया में जो महायुद्ध हो रहा है, भारत उससे बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता है। जिस तरह क्रूड ऑयल की कीमतें इतने बड़े पैमाने पर बढ़ी है, जिस तरह सेंसेक्स लगातार गिर रहा है, देश में निवेशक हो या आम आदमी हो, सबके हितों पर युद्ध का प्रभाव पड़ना निश्चित है। और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने जिस तरह इस युद्ध में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, देश की संप्रभुता को दांव पर लगाया है, वो निंदनीय है।